देखिए, बहुत दिनों से हमारे इंस्टाग्राम के फीड में नरसिम्हा भगवान पे जो एनिमेटेड फिल्म बनी है वो बार-बार आ रही थी और मुझे इसे देखने की बहुत ज़्यादा ही इच्छा थी। लेकिन वो इच्छा हमारी थोड़ी-सी डिले हो गई और मैं टूर पे था, कहीं बाहर निकला था। अभी मैं सूरत में बैठा हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पे जाके मैंने पीवीआर में इस फिल्म को देखी और इस फिल्म का रिव्यू देने आया हूँ आपके सामने। तो ध्यान से सुनिएगा, फिल्म बहुत ही बेहतर है और ये कहानी बहुत ही रोचक है। देखिए, वैसे पुराण और इतिहास पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है आज के डेट में। अगर देखा जाए तो हमारे जो जनरेशन है वो इतिहास पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है और पुराण किताबें पढ़ नहीं रही है। लेकिन इस चीज़ को अगर फ़िल्माया गया है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। हम बाले फ़िल्म्स के द्वारा इस एनिमेटेड फ़िल्म को बनाया गया है और एक नया मतलब नया तरीका से फ़िल्म को दर्शाया गया है और सोचा गया है कि कुछ नया किया जाए। देखिए, इस फिल्म की कहानी एक भक्त और एक भगवान की है। इसमें प्रहलाद एक ऐसे भक्त हैं जो भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहते हैं। लेकिन कहानी शुरू से जो शुरू होती है, ऐसी होती है कि शुरू में 2 हिरण्यकश्यप और उनका एक भाई होता है, दोनों जन्म लेते हैं और उनकी जन्म जब होती है तो वो दोनों राक्षस पैदा होते हैं। देखिए, उसमें एक चीज़ और बताई गई है जो आपको जानने के लिए बहुत ही बढ़िया है कि शाम के समय जो होता है वो अपना पति-पत्नी का जो संबंध होता है, संभोग क्रिया नहीं किया जाता है। इस फ़िल्म में ये चीज़ें बताई गई है कि शाम के समय अगर आप संभोग करते हैं तो आपके जो बच्चे होंगे वो राक्षस टाइप पैदा होंगे। क्योंकि शाम के समय पे जो संध्या का समय होता है उस टाइम कहा जाता है कि भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं, मतलब नेगेटिव एनर्जियां जो होती है वो ज्यादा घूमती है। उस समय पे संध्या के टाइम पे पति पत्नी का संभोग का रिश्ता नहीं बनना चाहिए। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, जो प्रहलाद के बाबा थे, वो बोले कि नहीं, वो एक मतलब बैठे हुए थे, एकदम अपना ध्यान में थे और उनकी पत्नी जो होती है वो संभोग की क्रिया में एकदम लीन होती है, मतलब वो उसको रोक नहीं पाती है और वो चीज कर देते हैं। उसके बाद पता चलता है कि हमारे 2 बेटे हो रहे हैं, हिरण्यकश्यप और एक थे, उनका नाम ध्यान नहीं है, दोनों राक्षस होते हैं। उसके बाद ये लोग पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में राज करना चाहते हैं और लोगों पे काफी अत्याचार करते हैं। इस अत्याचार को देखते हुए जो प्रहलाद होते हैं, प्रहलाद का जन्म जो होता है वो एक अच्छे जगह पे होता है। उनको मतलब अच्छी शिक्षा मिलती है। वो जब पेट में रहते हैं उनको उनकी माता को जो होता है अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छे भाव भक्ति में विभोर रहती है, तो वो बच्चा अच्छा होता है। जैसे देख लीजिएगा कि बहुत लोग अगर जिनके बच्चे होते हैं वो अगर मतलब रामायण वगैरह से जुड़ी हुई चीजें पढ़ते हैं तो उनका बच्चा ज्ञान उसमें ज्यादा होता है और सारी चीजें अच्छी होती है। तो ऐसे होता है। उसके बाद वो बच्चा जो होता है भगवान विष्णु का परम भक्त हो जाता है, भगवान विष्णु में ही हमेशा लीन रहता है। और जो हिरण्यकश्यप उसका बाप होता है, वो भाई साहब बहुत ही क्रूरता से लोगों को मारता है और लोगों पे राज करना चाहता है। मतलब जो होता है कि राक्षस का जो साम्राज्य होता है उसको सबसे बड़ा बनाना चाहता है और तप करता है भगवान विष्णु से और भगवान ब्रह्मा से शायद तप करता है और तप करने के बाद वरदान मांगता है कि मुझे ना कोई थल पे मार पाए, ना कोई आसमान में, ना कोई सुबह, ना कोई रात में। मतलब ऐसी चीजें वो वर मांगता है और उसको वरदान मिलता भी है। लेकिन अब सारी कहानियां आपको नहीं बताएंगे। लास्ट में आते हैं, लास्ट में भाई साहब प्रहलाद को बचाने के लिए खुद भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं और अवतरित होते हैं। अवतरित होने के बाद भगवान नरसिंह जिस तरीके से हिरण्यकश्यप का संहार करते हैं, और वो संहार जब क्लाइमेक्स के बाद आप देखिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एनिमेटेड इतना बेहतर किया गया है, हर एक तरीके की बारीकी रखी गई है एनिमेशन में कि आपको देख के मजा आने वाला है बड़े स्क्रीन पे। इसको फोन पे देखिएगा तो आपको मजा नहीं आएगा। जब नरसिंह भगवान अवतरित होते हैं और आते हैं अपने रौद्र रूप में तो भाई साहब एक अलग तरीके की गुज़बम्प आते हैं, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपको मजा आने वाला है। लास्ट में आप खड़ा होकर सैल्यूट करिएगा और उनको प्रणाम करिएगा। मतलब जितना बखान करे इस फिल्म के बारे में उतना कम है। बस जाइए आप सिनेमा घर में इस फिल्म को देखिए और फिल्म को देख के आप बहुत सारी कुछ चीजें सीखेंगे और एक भक्त और भगवान की कहानी से मतलब रूबरू होंगे जो आप पहले नहीं थे।